हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह। और हर बार की तरह मैं इस बार भी लेट हूं अपने वीडियो बनाने में और बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है। इसका कारण ये है, रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही हैं। इसका कारण ये है कि मैं 15-20 दिन से बहुत बीमार था, गले में बहुत दर्द था, लेकिन अब ठीक हो चुका हूँ और अब रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ आज का मुद्दा। हम सबको पता है कि हमारे एक्स सीजेआई ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के केस पे फैसला सुनाया था। वो फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया था। तो ऐसा लोग कहते हैं कि मिस्टर रंजन गोगोई ने जितने भी फैसले सुनाए वो बीजेपी को फेवर करते हैं, और बाद में रिटायरमेंट के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट ने मिस्टर रंजन गोगोई को राज्यसभा की एक नॉमिनेटेड सीट्स दे दी। ये उसके बदले में मिला, ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। यह है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम होता है भारत में वोट कराना, निष्पक्ष रूप से वोट कराना, किसी का भी पक्ष नहीं लेना। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक कानून से बनाया गया है। हमारे संविधान में भी इसके बारे में कहा गया है। तो ये एक निष्पक्ष बॉडी है, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेती है। ना ही कांग्रेस के कोई मेंबर होते हैं और ना ही बीजेपी के कोई मेंबर होते हैं। तो हमेशा इसको निष्पक्ष रूप से काम करना होता है। जैसा हर एक इंस्टीट्यूशन को, वो एचआरडी मिनिस्टर हो, मतलब मिनिस्ट्री हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो या हेल्थ मिनिस्ट्री हो, सबको प्रचार करना होता है और अपनी जनता को ये बताना होता है, जागरूक करना होता है। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, जैसे पोलियो पिलाओ, है ना, 2 बूंद जिंदगी के। तो इन सब का प्रचार करना होता है। तो ठीक उसी प्रकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अपना प्रचार करना होता है, लोगों तक प्रचार कराना होता है, बताना होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। आधी से ज़्यादा जनता अभी भी नहीं जानती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। मतलब रूरल इंडिया में जो लोग, बहुत सारे हाउसवाइफ्स, बहुत सारे मजदूर, उनको तो नहीं पता है। तो ये हमेशा प्रचार कराने का काम करते हैं, सोशल मीडिया पे या एडवर्टीजमेंट के माध्यम से प्रचार होता है। तो ये जो प्रचार का कॉन्ट्रैक्ट है, एड का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसको मिलना चाहिए? एक बीजेपी के नेता को, या एक कांग्रेस के नेता को, या एक इंडिविजुअल कैंडिडेट? आप खुद सोचें। तो ये किसको मिलना चाहिए? एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को मिलना चाहिए, जो कि निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और इसका प्रचार किसी पॉलिटिकल रूप में न करे। पिछले साल 2019 में इलेक्शन थे, स्टेट असेंबली इलेक्शंस थे महाराष्ट्र में। उस वक्त ही जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स थे, मतलब महाराष्ट्र के, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया एड एजेंसी को। मतलब अपना जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रचार करना है, उसको प्रचार करने के लिए एक एड एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? साइन पोस्ट इंडिया को मिला। साइन पोस्ट इंडिया को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आप हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रचार है वो आप करें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये कि ये प्रचार तो कर रहा था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी इसके बारे में जानकारी दी और बहुत सारे ऐड पब्लिश किए जिसमें एडवर्टाइजर का एड्रेस दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एड्रेस है 202 प्रेसमैन हाउस 70A नेहरू रोड, वाइल पार्ले ईस्ट, मुंबई 4,99,000। ठीक है, ये उस एडवर्टाइजर का एड्रेस है। मतलब साइन पोस्ट इंडिया को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो ये एड्रेस भी साइन पोस्ट इंडिया का ही एड्रेस है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यही सेम एड्रेस देवांग दवे का भी है। देवांग दवे अब कौन, आप पूछेंगे, है ना? तो देवांग दवे बीजेपी के यूथ मोर्चा का नेशनल कन्वेनर है, जो बीजेपी का आईटी सेल चलाते हैं। बीजेपी के नेशनल कन्वेनर का भी यही एड्रेस है, आप देख सकते हैं। 202 प्रेसमैन हाउस 70A नेहरू रोड, वाइल पार्ले ईस्ट, मुंबई 4,99,000, सेम एड्रेस। इसका मतलब देवांग दवे साइन पोस्ट में काम करते हैं या साइन पोस्ट देवांग दवे के अंडर काम करते हैं? क्योंकि अगर एक एड्रेस है तो उस पर 2 चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना? जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट एस्प्लेनेड रो में स्थित है, एक एड्रेस है, उस पे अगर स्थित है तो उस पे तो अमित सिंह का घर नहीं हो सकता। तो एक एड्रेस में एक ही चीज हो सकता है, 2 चीज नहीं हो सकते।
तो इसका मतलब है कि एक एड्रेस पे एक ही चीज़ होता है, दो चीज़ नहीं हो सकता। इसका मतलब साइन पोस्ट ऑफ इंडिया में कहीं ना कहीं देवांग दवे काम करते हैं, या साइन पोस्ट ऑफ इंडिया देवांग दवे के अंडर काम करता है। देवांग दवे इनके अलावा सोशल सेंट्रल चलाते हैं, फियरलेस इंडिया चलाते हैं, आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी जैसे कुछ पेजेस चलाते हैं, जो कि क्लियरली दिखाता है कि वो एक बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के एक आईटी सेल के प्रमुख हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या एक इंसान को ऐसे देना चाहिए था जो कि बीजेपी से सम्मिलित है, या किसी न्यूट्रल इंसान? ठीक, क्योंकि ये तो ऐसा ही प्रिटेंड कराएगा जैसे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का कुछ मेलजोल है। इससे तो यही साबित होता है। इन्होंने बहुत सारे प्रचार भी किए हैं बीजेपी के, जो आप देख सकते हैं। ये सारी जानकारी दिया साकेत गोखले, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने ये बात को लाइमलाइट में लाया और जानकारी में लाया लोगों की। ठीक, यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस या बीजेपी, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो न्यूट्रल होना चाहिए ना। इलेक्शन कमिश्नर को क्या कोई और एड एजेंसी मिला ही नहीं, और उस वक्त बीजेपी की ही सरकार थी महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस उस वक्त के मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे भी ये सवाल पैदा करता है। तो ये आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी जैसे पेज चलाने वाले इंसान, या सोशल सेंट्रल, जिसमें ये क्लियरली दिखा रहा है सोशल सेंट्रल में कि स्टील ऑफ मिनिस्ट्री और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन, मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र, ये तीनों सोशल सेंट्रल के क्लाइंट हैं। और सोशल सेंट्रल का फाउंडर कौन है? देवांग दवे। इसका मतलब इनडायरेक्टली फिर वो चक्र घूम के देवांग दवे पे ही आके रुकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट, एड एजेंसी वाली कॉन्ट्रैक्ट देवांग दवे के सोशल सेंट्रल को मिला, या साइन पोस्ट के जरिए इनडायरेक्टली फिर देवांग दवे को ही मिला। नहीं, हमको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। मेरा प्रॉब्लम बस यही है कि अगर भैया प्रचार ही कराना है तो हम जैसे लोगों को दे दो, हम ही लोग प्रचार कर देंगे। इसमें भी हमारा एम्प्लॉयमेंट मार ले रहे हो। कम से कम हमको तो वो वाला एम्प्लॉयमेंट तो दे दो, कम से कम वो उसमें तो हमारी रोजगार हो जाए। कम से कम 2 रुपये एक ट्वीट के या 5 रुपये ट्वीट के खाने के लिए तो मिल जाए। ये वाला भी अगर बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेगा तो हम क्या करें सर, जीना छोड़ दें अब। धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू।